जय हिंद। सो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन और स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को साथ में मैनेज कैसे किया जाए, कैसे दोनों की प्रिपरेशन एक साथ इफेक्टिवली की जाए। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो डैट मीन्स आपने यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का कभी भी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से एनालाइज किया ही नहीं है और आपकी प्रिपरेशन की जो एक नींव है वो ही आपने नहीं ध्यान से रखी है। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। एनालिसिस करने के बाद आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि दोनों का सिलेबस काफी हद तक ओवरलैप करता है। जो ओवरलैपिंग सिलेबस है उसका मैक्सिमम 10 से 20% आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आप दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर रहे हो। और वो जो एक्स्ट्रा भी है वो इस चीज को लेके हो सकता है कि जैसे आप स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अगर साथ में करोगे तो स्टेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हैं वो भी आपको जानने जरूरी हैं और वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है। उसके लिए अलग से हर स्टेट में एक बुक आती है जो कि अगर आप अच्छे से थॉरोली कर लो तो वो चीज आपकी कवर हो जाती है। जो हिस्ट्री होगी उस स्टेट की, ज्योग्राफी होगी और भी जो फैक्ट्स हैं करंट से रिलेटेड या इन जनरल जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड उस बुक में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो अगर आप उस बुक को कवर कर लेते हो तो आपका जो एडिशनल एक इनपुट रिक्वायर्ड है उस स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए वो सब पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जब आप अपने करंट अफेयर्स कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी वही अडॉप्ट करनी है जो कि मैंने आपको बताई हुई है रिगार्डिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ लैग कर जाओगे। जो स्पेशल बुकलेट्स निकलती हैं जस्ट बिफोर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम उसमें जो रिक्वायर्ड करंट अफेयर्स होते हैं वो काफी हद तक कवर्ड होते हैं। स्टिल अगर आपको टाइम मिले न्यूज़पेपर पढ़ते हुए तो आप ये चीज कर सकते हो कि अगर आपकी स्टेट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है तो उसको भी आप नोट डाउन करते चले जाओ। इतना ही आपको एडिशनल एक एफर्ट लगाना है विद रिगार्ड टू द करंट अफेयर्स। स्टैटिक पार्ट दोनों एग्जाम में बिल्कुल सेम है। अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस इन सब चीजों की बात करोगे तो वो बिल्कुल सेम है। आपका एम ये होना चाहिए जो ओवरलैपिंग सिलेबस है उसको आपको यूपीएससी के लेवल पे अच्छे से तैयार करना है। अगर आप यूपीएससी के लेवल पे उसको तैयार कर लेते हो तो स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो रही है। उसके लिए आपको ओवरलैपिंग सिलेबस में कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना है बिकॉज यूपीएससी का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो ज्यादा डायनामिक होगा इन कंपैरिजन टू स्टेट सिविल सर्विसेज। सो आप अपने दिमाग से क्वेश्चन बिल्कुल निकाल दो कि दोनों की प्रिपरेशन करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स इस टाइप का माइंडसेट रखते हैं कि मैं सिर्फ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा बिकॉज मेरा लेवल यूपीएससी का नहीं है, मैं अभी तक एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं था तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। बिल्कुल बेकार लॉजिक है। आपके प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस का कुछ लेना देना नहीं है यूपीएससी प्रिपरेशन से, ये चीज मैं बार बार बताता हूं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो आप यूपीएससी भी डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो बिकॉज काफी सिलेबस ओवरलैपिंग है। तो उसी सिलेबस को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे प्रिपेयर करना, एक डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो। जितना इनपुट आप स्टेट सिविल सर्विसेज में दे रहे हो थोड़ा सा एडिशनल इनपुट देके आप यूपीएससी जैसा एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरफ देखूंगा भी नहीं, मेरा तो वो लेवल ही नहीं है, वो तो छोटे एग्जाम है। ये गलती मत करो बिकॉज आपको कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर पोस्ट निकलती हैं और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें भी अपीयर हो। एक तो आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होगी प्लस आपके लिए एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान भी रह सकता है। कल अनफॉर्चुनेटली अगर आपका यूपीएससी नहीं निकला तो अगर उस टाइम पे आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर से मिले तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार मैं यही एग्जाम दे लेता, शायद इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता। सो वो रिग्रेट वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको एटलीस्ट पूरा ट्राई करना है। अगर आप एक फील्ड में घुसे हो तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको डेफिनेटली अच्छे से एक्सप्लोर करो। तो दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक साथ करना कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको जस्ट अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको यह समझना है कि आपका जो सिलेबस है वो है यूपीएससी प्लस स्टेट सिविल सर्विसेज का कंबाइंड सिलेबस। इसमें से अराउंड 80 to 90% सिलेबस मोस्ट ऑफ द केसेस में ओवरलैपिंग होगा। और अगर आप इतना ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो तो एक्स्ट्रा 10 से 20% और कवर करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड ओवरऑल सिलेबस को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज, रिवीजन, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, इन सबसे रिलेटेड सेशंस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। सो उन सब चीजों को आप इसमें भी सेम वे से इंप्लीमेंट करोगे। सो दोस्तों, अगर आपने सिविल सर्विसेज की राह पकड़ी है तो उस राह पे चलते हुए जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको आपको डेफिनेटली अवेल करना है सो दैट आपके माइंड में लेटर ऑन किसी भी तरह का कोई भी रिग्रेट ना रहे। जय हिंद।